स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लीगल अवेयरनेस विद संदीप वशिष्ठ में। आज मुझे किसी ने पूछा कि हम लोग कैसे पता लगाएं कि ये ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। बात तो पते की है कि जब कोई आदमी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लेके जाता है कि उसके साथ जो है कोई ऑफेंस हुआ है, तो पुलिस ऑफिसर कैसे पता लगाते हैं कि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। हमें तो पहले ही हमने ये डिस्कस कर लिया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस एनसीआर दर्ज करती है। तो एफआईआर दर्ज कराने के लिए जब कोई भी व्यक्ति जब थाने में जाता है, तो कंप्लेंट लेके जब कोई भी व्यक्ति थाने में जाता है, तो पुलिस ऑफिसर कैसे पता लगाते हैं कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है और इसमें एफआईआर दर्ज करना है, ये ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है और इसमें एनसीआर दर्ज करना है। सबसे पहला जो टेस्ट है, हम लोग देखें तो बीएनएसएस का जो शेड्यूल 1 है, आपको बियर एक्ट के पेज नंबर 158 में जो शेड्यूल 1 है वो बताता है कि भारतीय न्याय संहिता की कौन कौन सी सेक्शंस कॉग्निजेबल होंगी, कौन सी सेक्शंस बेलेबल होंगी, कौन सी सेक्शंस नॉन बेलेबल होंगी और कौन से मजिस्ट्रेट उसको ट्राई करेंगे, मतलब उसमें ट्रायल करेंगे। तो जो शेड्यूल 1 है वो क्लियरली बताता है कि बीएनएस की कौन सी सेक्शंस कॉग्निजेबल हैं और कौन सी नॉन कॉग्निजेबल है। तो जो पुलिस ऑफिसर जो पुलिस स्टेशन में बैठा होता है वो शेड्यूल 1 को उठाता है, आपकी कंप्लेंट को असेस करता है, देखता है कि बीएनएस की कौन सी सेक्शन में अपराध हुआ है, उस बीएनएस की सेक्शन को वो जाके शेड्यूल 1 में सर्च करता है, वहां पर देखता है कि कॉग्निजेबल है या नहीं है। अगर वो सेक्शन कॉग्निजेबल शेड्यूल में लिखी हुई है तो वो क्या करेगा, उसमें एफआईआर दर्ज कर देंगे। अगर उसमें लिखा है कि नॉन कॉग्निजेबल है तो पुलिस ऑफिसर उसमें एनसीआर दर्ज करेंगे, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट जो है उसमें डालते हैं। अब हुआ बीएनएस के बारे में। जो अदर्स एक्ट हैं जैसे एनडीपीएस एक्ट हो गया, पॉक्सो एक्ट हो गया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हो गया, अदर बहुत सारे एक्ट हैं जो बीएनएस में नहीं है, जो चीजें उनके लिए स्पेशल लॉ करंट स्पेशल लॉ बनाए गए हैं। उनमें अगर पुलिस ऑफिसर को सर्च करना होता है कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, तो क्या करना पड़ता है, सबसे पहला टेस्ट जो होता है वो सर्च करते हैं कि एक्ट में कॉग्निजेबल लिखा है या नहीं लिखा है। अगर लिखा है कि एक्ट कॉग्निजेबल है या पर्टिकुलर ये वाली सेक्शन कॉग्निजेबल है तो वो उसमें एफआईआर दर्ज कर देते हैं। अगर नॉन कॉग्निजेबल लिखा है तो उसमें एफआईआर दर्ज नहीं होगा। अब देखिए, आपने एक्ट में सर्च करा, उसमें कॉग्निजेबल नहीं लिखा है, तो आपको सेकंड टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। वो सेकंड टेस्ट है, आपको देखना पड़ेगा एक्ट में अगर पुलिस को बिना वारंट के अरेस्ट करने की पावर है तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है। पहला टेस्ट है हमारा कि हमें देखना है कि एक्ट में कॉग्निजेबल लिखा है या नहीं लिखा है। अगर कॉग्निजेबल एक्ट में नहीं लिखा है तो हम सर्च करेंगे कि क्या पुलिस ऑफिसर को उस एक्ट में बिना वारंट गिरफ्तार करने की पावर है या नहीं है। अगर बिना वारंट के गिरफ्तार करने की पावर है तो वो जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है। अदरवाइज एक और टेस्ट है, हम लोग देखेंगे बीएनएस का जो शेड्यूल 1 है उसका पार्ट 2 देखेंगे। अदर एक्ट्स के लिए उसमें बताया गया है कि अगर कहीं भी नहीं लिखा है कि ये एक्ट कॉग्निजेबल है, अगर उसमें ये भी नहीं लिखा कि बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति है, तो हम चेक करेंगे शेड्यूल 1 का पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि उसमें जो पर्टिकुलर एक्ट है उसमें सजा जो है 3 साल से कम है तो वो नॉन कॉग्निजेबल है, और अगर 3 साल है और 3 साल से ऊपर है तो वो एक्ट कॉग्निजेबल है, उसमें एफआईआर पुलिस के द्वारा दर्ज किया जाएगा। तो आज हमने जाना है कि कैसे पता करें कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।